फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग भगवान की कृपा से ठीक होंगे। करते हैं आज क्वेश्चंस, मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या कर दी जाए, 2 गुनी कर दी जाए। तो पहले हम उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य समझते हो, कॉस्ट प्राइस सीपी, ये हमने एक्स मान ली। और विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 2 गुना। विक्रय मूल्य यानी एसपी, ये हमारी 2 गुनी हो गई इसकी। ठीक है, अब लाभ कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से पता है। यानी जो प्रॉफिट होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यही तो होता है फॉर्मूला। यानी एसपी में से सीपी माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं लाभ। विक्रय मूल्य आपका कितना है, 2x है। क्रय मूल्य आपका x है और लाभ आ गया आपका x आ गया। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लाभ निकाल देंगे इसका। प्रतिशत जब निकालते हैं तो 100 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और किसके साथ निकालेंगे, क्रय मूल्य के साथ निकालते हैं। तो इसी पे तो फायदा हो रहा है। अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया तो लाभ कितना हो गया, 100%। आंसर आ गया आपका। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कलाई घड़ी को उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत 1200 रुपये में बेचा जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। जो रिस्ट वॉच होती है कलाई में बांधने वाली, उसके क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा जाता है। वो भी बेचा जाता है कितने में, 1200 रुपये में। तो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा इसको। माना क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया, एक्स मान लिया। सही है जी। अब उन्होंने जो बोला है ना, जो बेचा जा रहा 1200 में, वो क्या है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ मिल रहा है उसको। लाभ कितना मिल रहा है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत दे रखा है उन्होंने किसके, क्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य का प्रतिशत लाभ कितना है, उसको मिल रहा है x% के बराबर मिल रहा है। इस चीज को समझ लो कि जो घड़ी को जो बेच रहा है ना, उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितना उसका क्रय मूल्य था। उतना ही परसेंट, उतना ही प्रतिशत लाभ प्राप्त हो रहा है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। तो हमारा क्रय मूल्य x है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, x% होगा। तो x% निकाल दो। तो देखो x/100, सही है ना। और किसका, क्रय मूल्य का ही तो निकालेंगे। तो ये हो जाएगा x गुणा x, x की पावर 2/100। बात समझ में आ गई। ये हमारा लाभ हो गया। और विक्रय मूल्य मेरा क्या है, 1200 का है। तो देखो, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। ऐसे ही तो निकालेंगे हम। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 1200 में बेचा है उन्होंने। क्रय मूल्य आपका x है और उसका प्रॉफिट कितना है, x²/100। बस अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकाल देनी है। तो वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है ना उन्होंने, और क्रय मूल्य मैंने x माना है। इसमें इक्वेशन में मैंने देखा कि x है, इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का तरीका आप चेक लीजिएगा। इसके नीचे 1 मानो, ठीक है। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लो। एलसीएम कितना आ गया, 100। एक का गया 100 बार तो 100x, और 100 एकम 100 एक बार गया, एक का मल्टीप्लाई करेंगे x² से x², और इक्वल टू 1200 तो है ही है। बात समझ में आ गई।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। या एक काम करो, चलो कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका इससे, और 1200 का इससे किया हमने, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना, ये 100 का गुणा और कर देना इसके साथ, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे इसके साथ। क्लियर बात हो गई। इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इधर आके हो जाएगा माइनस, ये भी है इधर ही ले लो पूरा, बराबर 0। समझ गई बात। अब देखते हैं, अब आपने किए होंगे, फैक्टर किए होंगे मिडिल टर्म के लिए, मिडिल टर्म को मिलाते हैं ना इसके फैक्टर करके। तो इसके फैक्टर देखो मैं बताता हूँ, इसके कर लीजिएगा 300 गुणा 400, देखें ये आएगा नहीं आएगा, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो तो यही है, 4 दिया 12, हो गया नहीं हो गया। इसके फैक्टर देखो मैंने इस तरह से कर दिए, और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 100, तो इसकी जगह पर ये दोनों टुकड़े आ जाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x और माइनस 1240 बराबर 0। कॉमन ले लो आधे आधे में से, इसमें से कॉमन x ले लिया तो क्या आएगा x प्लस 400 माइनस इसमें से 300 कॉमन ले लो, कॉमन लेना आता है ना, x अंदर साइन चेंज हो जाएगा, अगर माइनस का बाहर होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है। इसे डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 400 बार, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इनमें से एक उठा लो बाहर, कॉमन ले लो, और क्या बचा, एक तो x बचा, एक बचा माइनस 300 बराबर 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। आगे दो ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। जब कोई दोनों में से एक 0 होती है संख्या तभी तो उसका मल्टीप्लाई 0 आता है। अगर ये 0 होता है तो x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू इधर आके माइनस क्या हो जाएगा 400। अगर ये 0 के बराबर होता तो, होता नहीं है तो बराबर 0, तो x इज इक्वल टू 300। तो एक x की वैल्यू आई है माइनस 400, एक आई है 300। अब आप बताओ सोच के, क्रय मूल्य हमारा माइनस में तो हो नहीं सकता है ना, तो इसलिए ये वाला तो हम लेंगे नहीं। तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 300, और ये मेरा क्या है क्रय मूल्य है, माना था ना मैंने क्रय मूल्य, तो मेरा घड़ी का क्रय मूल्य आ गया 300 रुपया। आंसर हो गया, समझ में आ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य ए अनुपात बी है, तो क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य ये दे रखा है ए अनुपात बी, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं यदि बी, ये वाला बी है ना, ए का क्या है 200% है, यानी बी क्या है ए का 200%, यानी 200/100 ए का, 0 से 0 इज इक्वल टू 2a, यानी b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2a आ गया। ये बात समझे, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, वो पूछ रहे हैं इसमें, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो निकाल देते हैं इसका हम। अब इसमें दे रखा है हमारा इन दोनों का रिलेशन आ गया ए और बी का,
ठीक है ना। अब इसमें देखो क्रय मूल्य मेरा क्या है, क्रय मूल्य मेरा ए और विक्रय मूल्य क्या है मेरा बी है। अब यहाँ देखो विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य आपका कितना बी था ना, बी किसके बराबर है 2a के बराबर है। और क्रय मूल्य आपका कितना है ए है, सही है ना। तो लाभ निकाला है, लाभ परसेंट, इसमें लाभ परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा रह गया है, ठीक है ना, आप समझ जाना। ये नहीं पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका क्या है 2a है, माइनस क्रय मूल्य क्या है आपका a है, तो लाभ आ गया आपका a आ गया, ठीक है ना। अब इसका निकाल देते हैं प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ a, प्रतिशत निकालना होता है तो 100 ऊपर आएगा, और किसके साथ निकालते हैं क्रय मूल्य के साथ, क्रय मूल्य क्या है मेरा a है, a से ही कैंसिल हो गया, तो लाभ हो जाएगा 100%। समझ में आ गई बात। तो यहाँ उसका क्रय मूल्य नहीं पूछा, क्या पूछा लाभ प्रतिशत क्या पूछा है ना, लाभ प्रतिशत क्या होगा ये पूछा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है कि एक बल्ब के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है 15:18। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिएगा क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, ये हमें पता है 15:18 है। माना x लगा के मान लो, माना क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, अब हम x लगा के, क्रय मूल्य 15x और विक्रय मूल्य 18x, सही है ना। इनका अनुपात दे रखा है, मैंने x लगा के क्रय मूल्य मान लिया 15x और विक्रय मूल्य मान लिया 18x। तो लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य यानी SP माइनस CP यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपका 18x है, क्रय मूल्य आपका 15x है, तो लाभ आपका आ गया 3x। लाभ प्रतिशत निकालें, लाभ प्रतिशत 3x, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और किसके साथ निकालते हैं क्रय मूल्य के साथ। क्रय मूल्य आपका क्या है 15x है, x से x कट गया 3 से 5 बार, और ये हो जाएगा 100 तो ऊपर रह गया 5 नीचे है, कैंसिल कर दो कितना आ जाएगा 20%, इतना लाभ होगा। क्लियर होगी बात। अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। किसी वस्तु को 14 सही 2/7% के लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य के मध्य में अनुपात क्या है वो बताओ हमें। तो देखो विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है, तो हमें दोनों को निकाल के अपॉन में रख देंगे, उनका अनुपात आ जाएगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं इसमें क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया x है, और लाभ प्रतिशत कितना दे रहे हैं वो, लाभ प्रतिशत दे रखा है 14 सही 2/7। इसको थोड़ा सा उसमें कर लो, इसको होल को हटा दो, तो 14 सत्ते 98 और 2 100, 100/7, यानी इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस बिंदु को, ठीक है, प्रतिशत। तो लाभ होगा कितना एक्चुअली, ये तो प्रतिशत दे रखा है तो लाभ निकाल लेते हैं। लाभ कितना हो जाएगा 100/7, और प्रतिशत का निशान है 100 नीचे ही तो आएगा,
तो क्रय मूल्य के साथ निकालना है मुझे। तो 100 से 100 कट गया, तो ये कितना हो गया मेरा लाभ, x/7 आ गया। उसकी कॉस्ट प्राइस ये है और लाभ ये है, तो विक्रय मूल्य यानी सेल्स प्राइस, विक्रय मूल्य इज इक्वल टू क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ यानी प्रॉफिट। निकाल देते हैं। क्रय मूल्य आपका कितना है, x है, लाभ कितना है, x/7 है। 7 एकम 7x और एक 8x/7। ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, ये आपका क्रय मूल्य आ गया। अब अनुपात निकालने में अब देर कैसी, अनुपात निकाल देते हैं। तो उन्होंने पूछा वस्तु के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अनुपात। जिसका नाम पहले आता है वो ऊपर रहता है, जिसका नाम पीछे आता है वो नीचे रहता है। अनुपात निकाल दो। नाम पहले किसका विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, 8x/7 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, x है, ठीक है ना। तो पता है कैसे करते हैं इसको, ये इसके नीचे 1 मान लो, इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले से यानी 8x, इसका मल्टीप्लाई बीच वालों का होता है तो ये डिनोमिनेटर बन जाता है 7x, x से x कैंसिल हो गया। तो इन दोनों का अनुपात आ गया 8:7। किस किस का अनुपात है ये, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ गया। 8:7 समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू।